युवावस्था में कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होगा। किन बातों के माध्यम से हम युवावस्था में आगे बढ़ें? तो 4 उपाय ऐसे हैं जो आपके जीवन में आपकी युवावस्था को सार्थक कर देंगे। पहला, संगति। नीतिकारों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने युवावस्था में सबसे सतर्क रहने के लिए दिया है संगति। अगर संगति खराब होगी तो युवावस्था आपकी बिगड़ जाएगी। और वो कहा करते हैं, एक कहावत है, बचपन का 55 तक और 55 का अंत समय तक काम आता है। युवावस्था में आपने जो किया है, बाल्यकाल में आपने जो पढ़ लिया लिख लिया, वो युवावस्था में काम आएगा। और युवावस्था में आपने जो मेहनत कर ली है, जो आपने भागा दौड़ी कर ली है, उस जीवन भर की कमाई जो आपने इकट्ठी की है युवावस्था में, वो आपके वृद्धावस्था में काम आएगी। इसीलिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, संगति पे भी ध्यान रखना होगा। आपने जो बुरी संगति प्राप्त कर ली है, बुरे लोगों के साथ बैठने की आपने जो आदत डाल ली है, और उसके माध्यम से आपने जुआ खेलना शुरू कर दिया, सट्टा खेलना शुरू कर दिया, जैसे आज के समय का आईपीएल, जिसके माध्यम से युवा बर्बाद होता जा रहा है। हर बच्चे का एक ही सपना है, मैं क्रिकेटर बन जाऊं और क्रिकेटर बनकर के अमीर बन जाऊं। देश के लिए खेलने की भावना नहीं है, भावना मात्र यही है कि मैं उस खेल में चला जाऊं और वहां पर जाकर के मैं भी करोड़पति बन जाऊं, बड़ी बड़ी कंपनियों का एड मेंबर बन जाऊं और बड़े बड़े लोग मेरे ऊपर राशियां लगा दें। बुरी संगति के माध्यम से कुछ बच्चे नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। चरस है, गांजा है, अफीम है, भांग है, या ये कहें कि आज के समय में वो जो हरी हरी बोतलें आती हैं बियर, जन्मदिन के समय में शैंपियन के ढक्कन को खोलना, उन हरी हरी बोतलों के माध्यम से कहीं ऐसा तो नहीं आपका जीवन काला होता जा रहा हो। इसलिए युवावस्था में संगति से भी बचना होगा। और उसके साथ साथ जो आपको सुविधाएं मिली हैं, उन सुविधाओं का दुरुपयोग नहीं करना है। आज के समय में जो मोबाइल आपको मिला है, उस मोबाइल के माध्यम से आपने कितना नुकसान कर लिया है, कितना लाभ उठाया है। मोबाइल के माध्यम से चाहो तो आप पूरे भारत की, पूरे विश्व की और धर्म और देश का इतिहास भी देख सकते हो, अच्छे लोगों के बारे में जानकारी भी ले सकते हो। और मोबाइल में अगर आप चाहो तो सारी चीजें भर दी गई हैं, आप चाहो तो अपना जीवन भी बर्बाद कर सकते हो। पता नहीं कितने परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चों ने मोबाइल पर जुआ खेल करके अपने परिवार को बर्बाद कर दिया, रातों रात कंगाल हो गए, घर छोड़ करके जाना पड़ा, यहाँ तक कि घर के साथ साथ समाज छोड़ करके भागना पड़ा। इसीलिए गंदी संगति से पहले बचना होगा। युवावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें होश नहीं है, मात्र जोश ही जोश है। अगर 4 व्हीलर गाड़ी है या 2 व्हीलर है तो बस गाड़ी पे बैठ जाओ, रेस पकड़ो, हॉर्न दबाए जाओ, मरे जिए कोई बात नहीं, हमें अपना शौक पूरा करना है। उनमें ये होश नहीं है कि हम गलत क्या कर रहे हैं, सही क्या कर रहे हैं। इसलिए युवावस्था में संगति का पहले ध्यान रखना होगा। अगर संगति खराब हो गई तो जिंदगी भर पछताना होगा। एक चुनाव के समय में एक नेताजी ने बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किया, और रिजल्ट जब आया, उसका परिणाम जब आया, वो हार गए। नेताजी से पूछा कि आपके हारने का कारण क्या रहा? तो नेताजी कहने लगे, जवानी के जोश में गलत काम कर दिया था, उसका ये परिणाम है, उसकी ये सजा है जो आज मैं हार गया। महानुभाव, युवावस्था में कोई गलत ऐसा काम मत कर देना जिससे आपको जिंदगी भर रोना पड़े। मात्र अकेले में बैठ करके आप ही आप हो और आपके आंखों से आंसू निकल रहे हो, उसका कोई पश्चाताप भी ना हो। इसीलिए युवावस्था में संगति से बचना। दूसरा दिया है अनुशासन। युवावस्था एक ऐसी अवस्था है जो आपके बचपन को और बचपन को दोनों को सुधार के चलती है। इसीलिए अगर ऊंचाइयों को छूना है, वृद्धावस्था को सुरक्षित रखना है, तो युवावस्था में आपकी दिनचर्या, आपके अनुशासन कैसा है, आपकी दिनचर्या कैसी है, उसके साथ साथ आप कहीं ऐसा तो नहीं अधिक सो रहे हो। सोने का समय कोई निर्धारित समय नहीं है, 9 बजे 10 बजे। वैसे सोने का समय तो 8 से 9 बजे के बीच का है, इसलिए बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को 8 से 9 बजे सुला दिया जाता है, जिससे वो जल्दी उठ जाए तो अपनी क्रिया करने के बाद वे पढ़ लेंगे, और पढ़ने के बाद जब स्कूल में जाएंगे
तो वहां पर जाकर के वे अपना अध्ययन मजबूत करके जाएंगे तो वहां पास हो जाएंगे। अनुशासित क्रिया का होना, कितने बजे उठ रहे हो, कितने बजे सो रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है। 9 बजे सोना, 10 बजे सोना, 11 बजे सोना, 2-2 बजे तक सोना। ज्यादा देर तक जागने से आंखों के नीचे सर्कल पड़ जाते हैं जिन्हें डार्क स्पॉट्स कहते हैं। उनसे कोलेस्ट्रॉल होने की बीमारी रहती है। खून, जब इसको बीपी कह लो, रक्तचाप, जब खून का दौरा अति तीव्र गति से दौड़ने लगता है तो बीपी की बीमारी हो जाती है। शरीर से ज्यादा काम लेने के कारण शरीर में बीमारियां लग जाती हैं। इसलिए रात भर जागने से व्यक्ति बीमार हो जाते हैं। उस बीमारी का आपको जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा, उस बीमारी का परिणाम भी आपको समय लगेगा। थोड़ा समय कितना, आपने 2-4 साल आपने जाग ली हो रात भर, अब 10 साल बाद आपको बीमारी लग गई है, बीपी हो गया है, शुगर हो गई। इसलिए रात भर नहीं जागना है, नींद पर्याप्त मात्रा में लें। अगर नींद अगर नहीं ले रहे हैं तो आपको बीमारी लग सकती है। इसलिए युवावस्था में दिनचर्या का होना, प्रमाद ना होना, और उसके साथ साथ छोटे बड़े की मर्यादा का ध्यान रखना। जो आपसे छोटे हैं उनकी भी मर्यादा है, आपकी भी मर्यादा है, आपकी उनके प्रति मर्यादा है। उनको आप कैसे बोल रहे हो, तू तड़ाक के। कुछ लोग बोलते हैं ए छ, 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 छ। ये भैया इशारे के, ये कैसे बोल रहे हो, आप तमीज से बोलो, क्या बदतमीजी से बोल रहे हो। तू तड़ाक करके बोलना, आप जितना सम्मान दोगे उतना सम्मान मिलेगा। ये तहजीब कहते हैं इसको उर्दू में, हिंदी में कहते हैं इसको सेंस। आपके अंदर कितनी इज्जत देने की कला है, आपका व्यवहार कितना अच्छा है। जितना आप अच्छा करोगे उतना उतना अच्छा आपके साथ होगा। कुछ लोग इन चीजों को भूल जाते हैं, अनुशासित जीवन नहीं जीते, इसलिए वह ऊपर नहीं उठ पाते। इसलिए युवा अवस्था में अनुशासन का होना भी जरूरी है, और उसके साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना। युवावस्था में अनुशासन को बनाने के साथ साथ अपने जीवन में स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। माने व्यायाम, सुबह उठ करके पहले व्यायाम करना, नहा धो करके जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना, साधुओं की सेवा करना। ये क्यों करना है? क्योंकि युवा अवस्था में जो आपको कामयाबी उपलब्धियां चाहिए, उन उपलब्धियों के लिए भी पुण्य का एक कोश हो। कर्म करने के लिए धर्म की आवश्यकता पड़ती है। जरूरी नहीं है हर व्यक्ति बड़ा बन जाए। पुण्य हो तो चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, अगर पाप कर्म का उदय हो तो पढ़ा लिखा भी धूल चाटता रह जाए। इसलिए पुण्य की भी आवश्यकता है। तो आपकी दिनचर्या में सुबह उठना, व्यायाम करना, स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए थोड़ी सी धर्म की पुट भी चाहिए, जिन्हें भगवान की पूजा, गुरु की सेवा, और व्यायाम के साथ साथ पर्याप्त नींद का लेना, सही तरीके से अपने जीवन को जीना। स्वास्थ्य ठीक रखना है तो भोजन भी आपको सही मात्रा में करना होगा। कुछ लोग मुंह में रखा गप, भोजन करने गए इधर आए, उनसे पूछा भोजन किया है, सूंघ क्या है। भोजन भी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक सामग्री है। मात्र पेट भरना ही नहीं होता है, भोजन करने से हमें शरीर में तरोताजगी मिलती है, स्वास्थ्य हमारा ठीक होता है।